चलिए, तो देखिए आज हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समानुपात। ये देखिए दाम है, ये मान लीजिए आलू हो गया, ये रुपए में है, प्रति 5 किग्रा। ठीक है, और ये मान लीजिए प्याज है, ठीक है। ये आलू है और प्याज है मान लीजिए। तो अगर हम ये देखें कि ये आलू है और प्याज है, आलू 50 किलो है, प्याज मान लीजिए 400 किलो है, ठीक है। ये किग्रा में है, ये भी किग्रा में है, ठीक है। ये एक दुकान की बात है। एक दुकान पर आलू कितना है? 50 किलो, 50 किग्रा। अब प्याज कितना है? 400 किग्रा। दूसरे दुकान पर आलू कितना है? 35 किग्रा, और प्याज कितना है? 280 किग्रा। तो पहले दुकान और दूसरे दुकान में हम अनुपात देखें। ये पहली दुकान है, ठीक है, पहली दुकान, और ये दूसरी दुकान। तो पहली दुकान में आलू और प्याज में अनुपात। पहली दुकान में हम क्या देख रहे हैं कि आलू और प्याज में अनुपात कितना है। तो आलू कितना है? 50, यही है अनुपात का, यही चिन्ह है। अनुपात तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और ये हो गया 400, ठीक है। यानी पहली दुकान में आलू अनुपाते प्याज कितना हो गया? 50 अनुपाते 400, ठीक है। इसी तरह से इसको देख ले, 50 से भाग चला जाएगा कि नहीं? एक जीरो कट जाएगा, आ गया 5 अनुपाते 40। फिर इसको सरल करेंगे तो भाग देंगे तो 5 इकाई 5, अब 5 आठे 40, 1 अनुपाते 8, यही ना है। 50 अनुपाते 400, जीरो से जीरो कट जाएगा, बचा 5 अनुपाते 40। तो यानी 5 इकाई 5, 5 से भाग इसमें भी देंगे, 5 से भाग इसमें भी देंगे, 1 अनुपाते 8। दूसरी दुकान में बात करें, दूसरी दुकान, कौन सी दुकान? दूसरी दुकान में आलू अनुपाते प्याज। यानी दूसरी दुकान में आलू और प्याज का क्या अनुपात है? दूसरी दुकान यही है ना। आलू है 35 अनुपाते प्याज है 280। 5 से भाग चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 5 सते 35, 7, और इसमें 5 से भाग देंगे, 5 चौक का 20, 5 पचे 25 भी हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौक का 20, 25 3 होगा, 5 छके 30 ना। इसको काटेंगे, 7 से कट जाएगा नहीं, 7 इकाई 7, और 7 आठे 56। क्या समझ में आया? इससे क्या पता चला कि पहली दुकान और दूसरी दुकान में आलू और प्याज दोनों का अनुपात कितना है? 8, 1 अनुपाते 8। यहां पर देखने में अलग अलग लग रहा है कि पहली दुकान में आलू 50 किलो है, प्याज 400 किलो है। पहली दुकान में आलू 35 किलो है, प्याज 280 किलो है। देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन जब हम अनुपात निकालते हैं पहली दुकान में और दूसरी दुकान में, तो आलू और प्याज का अनुपात क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। यानी दोनों दुकानों में
आलू और प्याज का अनुपात क्या है? बराबर है। ये आलू और प्याज का अनुपात पहली दुकान में और दूसरी दुकान में दोनों में क्या है? बराबर है। तो यही है कि दो समान अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात। क्या कहेंगे? समानुपात। जहां पर दो अनुपात समान हो जाते हैं, ये अनुपात दोनों समान हुए कि नहीं, तो इसे हम कहेंगे समानुपात। जहां दो अनुपात बराबर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। ठीक है? समानुपात किसे कहेंगे? जहां दो अनुपात क्या होते हैं? बराबर। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? दो अनुपात। एक अनुपात, ये तो अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह ऐसे है। और समानुपात का चिन्ह होता है दो अनुपात बराबर होते हैं ना, तो यही समानुपात का चिन्ह है। तो इसका मतलब समझे क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि पहली दुकान और दूसरी दुकान में आलू और प्याज का अनुपात क्या आ गया? बराबर आया कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि 50 अनुपाते 400 और 35 अनुपाते 280 ये बराबर था कि नहीं दोनों? इसका भी मान 1 अनुपाते 8 आ रहा था, इसका भी मान 1 अनुपाते 8 अभी हमने निकाला ना। 50 से कहीं 50, 50 वट्ठा 400, 35 से कहीं 35, 35 वट्ठा 280, या काटेंगे तब भी 1 अनुपात 8 है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या है? समानुपात हैं कि नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 50 अनुपाते 400 और 35 अनुपाते 280। इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? समानुपात का। ये समानुपात का चिन्ह कैसे लगाएंगे? ऐसे समानुपात का निशान यही है ना। इसका मतलब 35, 50 और 400 में जो अनुपात है वही अनुपात 35 और 280 में है। दोनों में बराबर है कि नहीं? ये भी 1 अनुपात 8 है और ये भी 1 अनुपात 8 है। हुआ कि नहीं? तो समानुपात का मतलब यही होता है कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समानुपात। ठीक है? तो संख्याएं दी रहेंगी, हमें चेक करना होगा कि ये समानुपात है या नहीं। तो चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? जैसे हम दो संख्याएं लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? इसको चेक करें कि ये समानुपात है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो समानुपात होंगे, अगर बराबर नहीं आते हैं तो समानुपात नहीं होंगे। इसका अनुपात निकालें, देखें। ये किसमें, दोनों में किससे भाग है? कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इससे भी भाग चला जाएगा, इससे भी? अनुपात में जब भी भाग देंगे तो उसी संख्या से भाग देंगे जिसमें इससे भी चला जाए, इसमें से भी चला जाए। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग 9 में भी चला जाए और 30 में भी चला जाए? कौन सी संख्या है? 3। वेरी गुड। तो 3 त्रिक के 9 और 3 दहा में 30, तो 3 अनुपाते 10 यहां से आ गया। इधर से देखिए 15 और 50 में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें एक चीज से भाग चला जाएगा? कौन सा है? 5। तो 5 तिया 15 अनुपाते 5 दहा 50। तो यहां भी 3 अनुपाते 10, यहां भी 3 अनुपाते 10। तो दोनों समानुपाते हैं कि नहीं? इसका मतलब समानुपाती है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9
अनुपाते 30 समानुपाते 15 अनुपाते 50। लिख सकते हैं कि नहीं इसे? लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 9 और 30 में जो अनुपात है 9 अनुपाते 30, 9 और 30 और 15 और 50 एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है? हाँ। चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 अनुपाते 50 हो जाए ना? अब क्या करेंगे तब? अब देखिए 3 अनुपात 10 यहाँ 3 से भाग दिए, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दहा, दोनों बराबर है? नहीं। दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब 9 अनुपाते 30 और 10 अनुपाते 50 समानुपाती नहीं है। नहीं है ना? है? नहीं है। तो इस तरह से अगर दो अनुपात दिए रहेंगे, अगर हमें चेक करना होगा कि वो समानुपाती है या नहीं, चेक कर लेंगे। एक आध ठो और दें। चलिए मान लीजिए 4 अनुपाते मान लीजिए 10 हो गया और 10 अनुपाते 25, इसको चेक करके बताइए ये समानुपाती है या नहीं? बताइए इसमें किससे भाग देंगे? इसमें किससे भाग देंगे? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और इसमें कितने से भाग देंगे? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। इसका मतलब ये क्या है? दोनों अनुपात बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये समानुपाती समानुपाती है। ठीक है? तो अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो उसे हम समानुपाती कहेंगे। ठीक है? इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे कि 4 अनुपाते 10 अनुपाते 10 अनुपाते 25। लिख सकते हैं कि नहीं? इस चिन्ह का मतलब समझ में आया? किसका निशान है? किसका निशान है? समानुपात। ठीक है? तो इस तरह से हमें लगता है कि अगर दो अनुपात दे दिए जाए तो उसको चेक कर सकते हैं। चेक कर लोगे ना? कोई दिक्कत होगा? नहीं। चलिए, तो देखिए मान लीजिए कि अगर 4 पद, चाहे वो 4 पद भी हो सकते हैं, चाहे राशियां हो सकती हैं या संख्याएं हो सकती हैं, अगर वो समानुपाती हैं तो क्या होगा? ठीक है? जैसे A, B, C, D ये सब क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो समानुपाती के लिए हम लोग क्या देखे हैं? पहले और दूसरे का अनुपात, यही देखे हैं। अनुपाते तीसरे और चौथे का अनुपात, ये ना होता है कि इसका अनुपात पहले और दूसरे का अनुपात और तीसरे और चौथे का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये ना होते हैं। यानी A बटे B, इसकी जगह अगर हम बराबर कर दें तो C बटे D, ये ना हुआ? A क्या है? पहला पद। क्या है? पहला पद। B क्या है? दूसरा पद। B क्या है? दूसरा। C क्या है? तीसरा। D क्या है? चौथा। ये ना है? A, B, C, D क्रम से भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। A का है पहला, B का है दूसरा,
सी क्या है तीसरा, डी क्या है चौथा। यानी पहला अनुपाते दूसरा बराबर तीसरा अनुपाते चौथा, ये होगा। यानी ए बटे बी अनुपात को हम बटे कर सकते हैं। ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है। ये अनुपात का मतलब बटा ही होता है ना। तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब देखिए यानी तिर्य गुणा कर दिए, पक्षांतर कर देंगे, तिर्य गुणा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ए का है पहला पद का है, डी का है चौथा अंतिम है चौथा पद बराबर बी कौन सा है दूसरा पद, सी कौन सा है तीसरा पद। ये सब क्या होंगे बराबर, ठीक है। पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, अंतिम वाला का गुणा गुणे बराबर बीचे वाले का गुणा। ये तो याद रहेगा ना, एबीसीडी तो याद रहेगा। अंतिम वाला बराबर बीचे वाला, अंतिम वाला कौन है, किनारे किनारे वाले कौन है ए और डी, यानी एडी का गुणा कर देंगे और बीसी का गुणा कर देंगे, बीचे वाले का दोनों चारे हटे हैं, दो ठो किनारे किनारे हैं और दो ठो बीचे, तो किनारे किनारे का गुणा बराबर बीचे वाले का गुणा। याद हो गया, किनारे किनारे का गुणा बराबर बीचे वाले का गुणा, यही नहीं हुआ। ए का है पहला पद, पहला का गुणा किस में करेंगे चौथा में, दूसरे का गुणा किस में करेंगे तीसरे में, पहला का गुणा किस में करेंगे चौथे में और दूसरे का गुणा किस में करेंगे तीसरे में। याद रहेगा। तो याद रखिए कि एडी बराबर बीसी, यानी पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। इसको याद रखिए कि जो किनारे किनारे वाले हैं उन्होंने दोनों का गुणा बराबर बीचे वाले का गुणा। याद रहेगा। अगर चार समानुपात दिए हैं तो पहला पद कौन होगा जो सबसे पहले आया, दूसरा पद कौन होगा जो उसके बाद आया, तीसरा पद कौन हो जाए तीसरे नंबर पर आया, चौथा पद क्या होगा जो चौथे नंबर पर आया। बात समझ में आ रही है। इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4, सवाल भी बन जाएगा। ये चारों में से एक ठो गायब कर देगा, एक ठो गायब करके और ये तीनों दे के पूछेगा चौथा पद बताइए। किसी समानुपात का पहला पद दूसरा पद सवाल अभी हम देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए सूत्र वाला। सूत्र समझे क्या हुआ सूत्र, सूत्र ये हुआ कि दोनों किनारे किनारे का गुणा बराबर बीचे वाले का गुणा है। ए बी सी डी, अगर ए बी सी ए और बी में अनुपात और सी और डी का अनुपात बराबर है, यानी ए बी सी डी समानुपाती है, तो किनारे किनारे का मतलब ए डी बराबर बी सी, किनारे का गुणा बराबर बीच वाले का गुणा। याद रहेगा। चलिए ये देखिए कि अगर ए बी सी डी समानुपात में है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ठीक है। तो ये जो किनारे किनारे का था, जो बाहरी बाहरी था, उसको हम लोग कहते हैं वाह्य पद। क्या कहते हैं वाह्य पद, या इसका नाम चरम पद भी है। तो अगर हम कहें कि वाह्य पद कौन कौन है तो क्या कहेंगे, वाह्य पद कौन कौन है ए और डी, और जो बीच वाले जो पद हैं उसको हम लोग कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं मध्य पद। तो ये जो मध्य पद हैं वो क्या है,
बी और सी। जो किनारे वाले हैं वो क्या है, वाय पद, और जो मध्य वाले हैं उसको क्या कहते हैं, मध्य पद। वाय पद का एक और नाम है चरम पद। ठीक है। तो अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये तो समझ ही रहे हैं। तो अगर हम पूछें, ये एक प्रश्न दे दिया है, ठीक है, इसमें आपसे पूछें कि वाह्य पद बताइए, वाह्य पद कौन कौन है। एक समानुपात दिया है, इसमें वाह्य पद बताइए कौन कौन है। इसमें वाह्य पद कौन कौन है, कौन कौन है, 2 और 6। वेरी गुड। मध्य पद बताइए कौन है, बीचे वाला, वाह्य माने बाहर वाला, अब मध्य माने बीचे वाला, क्या हो, 4 3। ठीक है। अगर हम पूछे प्रथम पद बच्चा तब, हाँ बताइए प्रथम पद कितना है, द्वितीय पद कितना है, तृतीय पद क्या है, और चतुर्थ पद क्या है, बताइए। प्रथम पद बताइए, द्वितीय पद बताइए, तृतीय पद बताइए, चतुर्थ पद। प्रथम पद क्या है, 2, ये नहीं हुआ, और दूसरा पद क्या हुआ, 4, तीसरा पद क्या हुआ, तृतीय पद क्या हुआ, 3, चतुर्थ पद क्या हुआ, 6। ठीक है। तो इस तरह से अनुपात अगर लिखा रहेगा, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाह्य पद बताइए, बता देंगे, मध्य पद बताइए, बता देंगे, पहला पद पूछेगा बता देंगे, दूसरा पद पूछेगा बता देंगे, तीसरा पद बता देंगे, चौथा पद बता देंगे। ठीक है। चलिए, अच्छा एक हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा हम कौन सा क्या है। ठीक है। 3:18 समानुपाते 20:120। ठीक है। इसमें हमें बताइए, तुरंत बताइएगा, तृतीय पद तुरंत बताइए, तृतीय पद क्या है, कितना है, 20। वेरी गुड। द्वितीय पद, वेरी गुड। वाय पद, वाय पद 3:120। ठीक है। मध्य पद बताइए, 18 और 20। प्रथम पद 3। तृतीय पद तो हो गया है। चतुर्थ पद, ठीक है। तो इस तरह से अगर अनुपात लिखा रहेगा तो उसमें वाह्य पद बता देंगे, मध्य पद बता देंगे, प्रथम पद बता देंगे, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है। अगर हम पूछें कि 20 कौन सा पद है तो क्या कहेंगे, तृतीय पद। 18 कौन सा पद है, द्वितीय पद। 120 कौन सा पद है, चतुर्थ। 3 कौन सा पद है, 3 और 120 कौन सा पद है, वाय पद। और 18 और 20 कौन सा पद है। ठीक है। चलिए, ठीक है। ये हमें चेक करना है, तो कैसे, दो को लेके चेक करेंगे। तो इन दोनों को लेके चेक करें, यानी 12:24 और इधर 24:48। हमें यही कह रहा है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि क्या 12, 24, 24, 48 ये समानुपात में है। चेक करिए। तो दो को लेके चेक करेंगे ना, दोनों का अनुपात, इन पहले और दूसरे का अनुपात और दूसरे और तीसरे का अनुपात, अरे सॉरी, पहले और दूसरे का अनुपात और तीसरे और चौथे का अनुपात बराबर होगा तब ना।
यही ना होता था, याद करिए। अभी हमने बताया है कि ए बी सी डी 4 ठो है, तो ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे तभी ना समानुपात में होंगे। ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, जब बराबर होंगे तब ना। तो हमें चेक करिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, दोनों बराबर हैं कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? समानुपात में, समानुपात में है। समानुपात में है कि नहीं? तो चेक हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 12 अनुपाते 24 समानुपाते 24 अनुपाते क्या हो गया? 48, है ना? ठीक है। इस तरह से हमने चेक कर लिया। और हमें ये भी पूछ सकता है कि 15 अनुपाते 18 अनुपाते समानुपाते 45 अनुपाते 54, इसकी जांच करना है। जांच करना है किसका? समानुपात का। ठीक है, चेक करना है कि ये समानुपात में है या नहीं। अभी हम लोग लगाए हैं ना इसको, दोनों को अलग अलग देख ले। किसमें 15 और 18 में किससे भाग चला जाएगा? 15 में भी और 18 में 3 से, 3 पचे 15 तिरछा 18, यहां से 45 में भी चला जाए, 54 में, 9 पचे 45 9 छक 54, 9 पचे 45 9 छक 54, दोनों बराबर है कि नहीं? इसका मतलब ये समानुपात है कि नहीं? इसका मतलब समानुपात समानुपात है। ठीक है, तो ये हमने ये चेक कर लिया। अभी हम ये चेक कर ले कि ये समानुपात में है या नहीं। ठीक है, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि कोई 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 राशियां दी गई हैं, कोई पद दिए गए हैं, वो समानुपात में है या नहीं चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे तो इसका y पद देख लेंगे, मध्य पद देख सकते हैं, बता सकते हैं, प्रथम पद बता सकते हैं, द्वितीय पद बता सकते हैं, तृतीय पद बता सकते हैं और चतुर्थ पद। ठीक है।